सो है गाइस, ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके पहला वीडियो देखिए, अदरवाइज ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल प्रेशर। ये भी जनरल टर्म्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, कौन कौन से जनरल टर्म्स होते हैं। वॉल प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर। ठीक है, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इससे भी छोटे छोटे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, जिसमें टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्मोसिस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी आपका इंपॉर्टेंट है, और रूट हेयर जो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ये आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल प्रेशर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल प्रेशर क्या है। ठीक है, वॉल प्रेशर साथ में एक और था टर्गर प्रेशर। ठीक है, वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो मैं एक सेल बना के आपको समझाऊंगा कि वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है सेल, ये आपका क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए। ठीक है, और ये जो डॉट 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 वाला है, इसको थोड़ा और क्लोज बनाते हैं ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊंगा। ठीक है, ये सेल वॉल हो गया, मान लेते हैं ये यहाँ पे आपका है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के केस में कैसे वर्क करता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और भी बाकी सारी चीज़ें आपके जो सेल कंटेंट है ये हो गया। ठीक है, तो अब वॉल प्रेशर क्या होता है, एंड वॉल प्रेशर के साथ में आपका था टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो वॉल प्रेशर क्या होता है, ये वॉल सेल वॉल जो प्रेशर सेल कंटेंट पे लगाता है। ठीक है, सेल वॉल जो प्रेशर सेल कंटेंट पे लगाता है, इसको कहते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, वॉल प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेल वॉल on the cell content। The pressure exerted by cell wall on the cell content, यही सेल वॉल जो सेल कंटेंट पे प्रेशर लगाता है, इसी को कहते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, और सेम इसके अपोजिट जो सेल कंटेंट लगाता है सेल वॉल पे, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, सेम अपोजिट जो सेल कंटेंट लगाता है सेल वॉल पे। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। ठीक है, तो बहुत इजी है। वॉल प्रेशर क्या है, जो वॉल लगाता है सेल कंटेंट पे। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या है, जो सेल कंटेंट लगाता है वॉल पे। ठीक है, ब्लू कलर से आपका टर्गर प्रेशर है, ब्लैक कलर से आपका वॉल प्रेशर है। ठीक है, ये दो आपके प्रेशर होते हैं। जनरली 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन हमारा जो आज का टॉपिक था, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर आपका हो गया, फिर हम बात करेंगे टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। तो टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टर्जिडिटी क्या चीज़ है, टर्जिडिटी। ठीक है, तो टर्जिडिटी मीन्स सेल जो हमारा सेल था, प्लांट सेल था, ये आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, फिर आपका जो बाकी सेल कंटेंट्स है। ठीक है, तो टर्जिडिटी मीन्स आप टर्जिड कह लीजिए, टर्जिड या फिर रिजिड। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, टर्जिडिटी के डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन अ सेल रीचेज एट अ स्टेट
a cell reaches at a state where it cannot accommodate more water, then it is called turgid. Then it is called turgid, and this phenomenon is called turgidity. It's called turgidity. ठीक है, तो डेफिनेशन से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना, हमको समझना है कि टर्जिडिटी एक्चुअली में है क्या। जब जो आपका सेल होता है ये रिजिड कंडीशन में आ जाए, सेल हार्ड हो जाए। अब हार्ड कैसे होगा, रिजिड टर्जिड कह लीजिए या फिर हार्ड कह लीजिए, ठीक है, हार्ड। जैसे बैलून में पानी भरते हैं ना, तो पानी जब बैलून में भरेंगे, जब बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो एक समय पे वो हार्ड हो जाएगा, उसके बाद और भर दिए तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे बैलून का केस है, सेम आप सेल का केस भी समझिए कि सेल में पानी भरते गए वो हार्ड हो गया। अब ज़्यादा पानी भरने पे ब्लास्ट भी होता है। जैसे आप सुने होंगे कि भिंडी वगैरह ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। जो लेडीज फिंगर होता है, भिंडी जो सब्जी होती है आपकी, ये ब्लास्ट कर जाती है। क्यों ब्लास्ट करती है, वो भी टर्जिडिटी की वजह से ब्लास्ट करती है, ठीक है। तो इसी मैंने इसके पहले आपको ऑस्मोसिस समझाया। ऑस्मोसिस अगर आप समझ गए होंगे तब आप समझ जाएंगे कि सेल में पानी अंदर कैसे जाता है, यानी एंडोस्मोसिस कैसे होता है, एक्सोस्मोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो टर्जिडिटी भी ऐसे ही होता है। टर्जिडिटी में क्या है कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरने लगे, ऑस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा, तो वहां से पानी जब सेल के अंदर भरने लगेगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि सेल के अंदर आप और पानी नहीं ऐड कर सकते, और पानी नहीं जा सकते। जब और पानी जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को, जब और पानी नहीं ऐड कर सकते, उस कंडीशन को कहते हैं turgid condition is called turgid, and this phenomena is called turgidity। पूरे प्रोसेस को, पूरे केस को कहते हैं, पूरे फिनोमिना को कहते हैं टर्जिडिटी, और स्टेट को कहते हैं टर्जिड स्टेट या फिर रिजिड स्टेट, या फिर बायोलॉजिकली उसको टर्जिड कहते हैं। आप समझने के लिए रिजिड या फिर हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्जिडिटी होता है। टर्जिडिटी ये आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फ्लैसिडिटी समझा देता हूँ, ठीक है। फ्लैसिडिटी, अगर हम फ्लैसिडिटी की बात करें, फ्लैसिडिटी, तो फ्लैसिडिटी को प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। फ्लैसिडिटी को प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे टर्जिडिटी के बहुत सारे डेफिनेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में क्या पता कुछ और डेफिनेशन नहीं है, हमको मीनिंग समझनी है कि टर्जिडिटी एक्चुअली में होता क्या, ठीक है। वैसे डेफिनेशन वगैरह टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी से कम ही पूछता है, ठीक है। तो अब हम फ्लैसिडिटी की बात करें अगर, तो फ्लैसिडिटी को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि श्रिंकेज ऑफ सेल ऑकर्स, shrinkage of cell occurs due to the process of exoosmosis. Shrinkage of cell occurs due to the process of exoosmosis. Then the condition of cell is called flaccidity. And the phenomena, the condition of the cell, यानी state, condition को state भी कह सकते, condition state of the cell is called flaccidity, flaccid, ठीक है। तो condition of the cell is called flaccid, flaccid कहिए या फिर flaccidity भी कह सकते हैं, ठीक है। flaccidity and the phenomena is called plasmolysis, ठीक है।
तो प्लाज्मोलिसिस एक्चुअली में प्रोसेस है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस एंड फ्लैसिडिटी क्या है, कंडीशन है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस आपको मैं, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों की, प्लाज्मोलिसिस लिखा है कि फ्लैसिडिटी लिखा है, तो एक बात समझ लीजिए जो आपको प्लाज्मोलिसिस है, प्लाज्मोलिसिस ये पूरा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस है, एंड फ्लैसिडिटी या फिर टर्जिड ये सब क्या है, ये सब कंडीशन है, स्टेट है, स्टेट ऑफ सेल, स्टेट ऑफ सेल ये क्या है, स्टेट ऑफ सेल फ्लैसिडिटी है, फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी क्या है, स्टेट ऑफ सेल है, प्लाज्मोलिसिस पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलिसिस में अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो अब कोई जरूरी नहीं है इसका ये डेफिनेशन हो, आप और भी डेफिनेशन कर सकते हैं। कई बार ये लिखा रहता है कि द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन इट इज पुट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो वो भी डेफिनेशन से, ये भी डेफिनेशन से, डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है, हमको डेफिनेशन कम ही पूछता है, ऐसा नहीं मैं पूछता है कम पूछता है, ठीक है। तो अपन को डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमको मीनिंग समझना है। तो टर्जिडिटी में क्या था, सेल टर्जिड हो जाता है, फ्लैसिडिटी में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। या फिर फ्लैसिड, श्रिंक मतलब पचक जाता है, ठीक है, समझ जाइए। जैसे रिजिड का उल्टा, ठीक है, रिजिड का उल्टा श्रिंक होता है, यानी जो पूरा बैलून था, बैलून में आप पानी भर दिए, ठीक है, वो कैसा हो गया, रिजिड हो गया, टर्जिड हो गया, ठीक है। तो अब वही पूरा पानी निकाल दीजिए, तो जो बैलून का शेप हो जाएगा वह उसी को श्रिंक कहते हैं, श्रिंक हो गया, वो बैलून पूरा श्रिंक हो गया यानी पचक गया, ठीक है। तो वही श्रिंक होता है, तो वही लिखा है, श्रिंकेज ऑफ सेल ऑकर्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। मैंने आपको, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्जिडिटी में क्या था, बैलून में पूरा पानी भर गया तो टर्जिड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये बैलून था, ये आपका बैलून था, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, टर्जिड स्टेट में है। अब एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, सेल में से। बैलून को आप सेल समझिए, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है तो वो टर्जिड स्टेट में, ठीक है। अब इसी बैलून में से यानी इसी सेल में से जब एक्सोऑस्मोसिस हो गया, पानी बाहर चला गया, तो ये बैलून कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा, इसी को श्रिंकेज कहते हैं, इसीलिए एक्सोऑस्मोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और भी आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा होगा वो भी सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो डेफिनेशन गलत है, ये सही है। अपन को डेफिनेशन से नहीं, अपन को मीनिंग से मतलब है, ठीक है। तो फ्लैसिडिटी मतलब श्रिंकेज होता है, ठीक है। और प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस पूरा प्रोसेस है, फ्लैसिडिटी क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये आपका टर्जिडिटी हो गया, फ्लैसिडिटी हो गया। अब टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी का यूज कैसे होता है, यूजेस, तो प्लांट टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी को यूज कैसे करता है, ठीक है। तो आपका यूजेज में आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे मैंने वीडियो कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे मैंने वीडियो कर रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब ये कैसे होता है, ये भी टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी की वजह से होता है, ठीक है। मैंने उस वीडियो में पूरा समझाया, आप जाके उसको देखिए, आप एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया। फिर क्या हो गया, जो मैंने अभी बताया ना कि भिंडी जो सब्जी, लेडी फिंगर जो आपकी सब्जी होती है वो ब्लास्ट कर जाता है, वो कैसे ब्लास्ट करता है, वो भी टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी की वजह से होता है, वो मैं यहीं पे समझा दूंगा। आपका मान लेते हैं लेडी फिंगर का जो सेल था, ये आपका सेल था, ठीक है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा, ठीक है। क्या हुआ, सेल के अंदर पानी भरना शुरू हुआ, ठीक है। अब पानी जब भरेगा तो एक टर्जिड स्टेट में आ जाएगा, टर्जिडिटी, उसको प्रोसेस को टर्जिडिटी हम कह देंगे कि टर्जिड स्टेट में आ गया है सेल, ठीक है। अच्छा, अब टर्जिड स्टेट में आ गया, अब और पानी भरने लगा सेल के अंदर, टर्जिड होने के बाद भी इसमें पानी भरने लगा, तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही भिंडी जो ब्लास्ट करती है उसमें यही होता है कि और ज़्यादा उसमें पानी भर जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। कई सारी सब्जियां ब्लास्ट होती हैं तो ऐसे ही होता है उसमें टर्जिडिटी। फिर आपका जो ये छुई मुई होता है ना, जो पौधा होता है जिसको आप छू दीजिए तो फिर मुरझा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा। पाइजम सेटी, सॉरी, मैं आप कमेंट करिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी जो बता रहा था वैसे वो गलत था, ठीक है। नीचे कमेंट करिए छुई मुई का साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो टच करने पे मुरझा जाता है ना छुई मुई, उसको साइंटिफिक नेम कमेंट करिए नीचे, ठीक है। वो कैसे होता है, वो भी छूने से क्या होता है, जब आप
टर्जिड है, मान लीजिए छुई मुई का जो पौधा है, ये आपका मान लीजिए पौधा है उसका, इसे ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए उसके लीफ है, ठीक है, तो लीफ उसके जब टर्जिड स्टेट में रहता है तो पूरा फैला हुआ रहता है। अब हम जब टच कर देते हैं, एक तो वो टच के बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे हम टच कर देंगे तो इसमें जितना पानी भरा हुआ था, टर्जिड क्यों होता है, जब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर पूरा टाइटली उसमें पैक्ड हो, ये टर्जिड स्टेट में है तो फैला हुआ है, जब हम छू देते हैं तो बहुत टच के बहुत सेंसिटिव होता है, जो हम टच कर देंगे तो पूरा सेल में से पूरा वाटर निकल जाता है, तो अब फ्लैसिड कंडीशन में रहता है, श्रिंक हो जाता है, तो मुरझा जाता है फिर, ठीक है। रिजिड कब रहेगा कोई चीज, जब उसमें बहुत ज्यादा पूरे सेल में पानी भरा हुआ रहेगा तब वो रिजिड स्टेट में रहेगा, ये पौधा तो फैला हुआ रहेगा, जब हम छू देते हैं तो पूरा पानी इसमें से निकल जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है, ये इसी को फ्लैसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, ठीक है। फिर ये प्लांट का केस हो गया छुई मुई, इसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं, आप लोग साइंटिफिक नेम नीचे कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, ठीक है, मैं अगले वीडियो में उसका नाम भी लूंगा, ओके। तो ये ऐसे इसका फिनोमिना होता है, ठीक है। आपके बोर्ड में जनरली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पूछ देता है, ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एंड एक्सप्लेन, ये आएगा तो 4 से 5 नंबर का पक्का आएगा, पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा हो गया, वो लेडी फिंगर ब्लास्ट करने वाला, भिंडी की सब्जी जो ब्लास्ट करते हैं, और भी सब्जी ब्लास्ट होती हैं, वो भी इसी की वजह से होता है। फिर ये वाला पौधे का आपका केस हो गया, ठीक है। फिर यही आपके ऐसे ही कई सारे केसेस है, ठीक है। फिर टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको टॉनिसिटी, पिछले वीडियो में मैंने टॉनिसिटी बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं 2-3 आपको कराऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, आपका कह दिया जो सेल है इसको सोल्यूशन में डाला गया, एक सेल है, नॉर्मल सेल है, प्लांट सेल है, उसको सोल्यूशन में डाला गया, वो श्रिंक हो गया, यानी फ्लैसिड हो गया, फ्लैसिड कंडीशन में आ गया, फ्लैसिड। ठीक है, सेल है, प्लांट सेल है, उसको सोल्यूशन में डाला गया और फ्लैसिड कंडीशन में आ गया। अब बताइए उसको कौन से सोल्यूशन में डाला गया, ठीक है। तो एक प्लांट सेल है, उसको सोल्यूशन में डाला गया और फ्लैसिड कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब वो सोल्यूशन कौन सा था, मैंने पिछले वीडियो में 3 सोल्यूशन होते हैं आपके, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। 3 सोल्यूशन में डाला गया, वो फ्लैसिड कंडीशन में आ गया। तो बताइए कौन सा सोल्यूशन था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में से कौन सा सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं आपको, तो कौन सा सोल्यूशन था, फ्लैसिड कंडीशन में आया। फ्लैसिड कंडीशन में कोई चीज कब आता है, जब एक्सोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। जब एक्सो यानी फ्लैसिड कंडीशन में आया, यानी एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, ठीक है। अब एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, कौन सा सोल्यूशन रहता है तो एक्सोऑस्मोसिस, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा ही कई तरह के मिक्स करके, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आईसीएसई बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, कई चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही चैप्टर में कई सारे टर्म मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो मिक्स वाले क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। अब क्या पता किसी और तरीके से आपको पूछ दे कि कोई सेल है, इसको हमको टर्जिड करना है, तब कौन से सोल्यूशन में डाला है, ठीक है। तो मान लीजिए फ्लैसिड हो गया, फ्लैसिड कब होता है, जब एक्सोऑस्मोसिस होता है। एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तब आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आपको कौन सा सोल्यूशन में सेल को डाला गया था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डाला गया था, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक सेल है, उसको टर्जिड स्टेट में लाना है, टर्जिड स्टेट में है नहीं, टर्जिड स्टेट में लाना है, तो कौन से सोल्यूशन यूज कर लें। तो टर्जिड स्टेट में कब आता है कोई चीज, जब एंडोऑस्मोसिस हो, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस होगा तो उसके अंदर पानी भरेगा, तो वो टर्जिड स्टेट में आएगा। तो टर्जिड स्टेट में आने के लिए हमको एंडोऑस्मोसिस चाहिए, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और एंडोऑस्मोसिस कब होता है, जब कौन सा सोल्यूशन हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तब आपका क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पे क्वेश्चन आते हैं, वो जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। फिर ब्लास्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर आपका वो छुई मुई का उसका साइंटिफिक नेम नीचे कमेंट करिए। सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट करता है, मैं अगले वीडियो में उसका नाम भी लूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपका हो गया
फिर वो उसका केस हो गया, ठीक है, छुई मुई का केस हो गया, ठीक है। तो ये आपके जनरल केसेस हैं टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पे, ठीक है। आज के वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम रूट हेयर पे, पॉसिबल है कि अगले वीडियो में हम रूट हेयर पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सारे टर्म समझा दिया, ऑस्मोसिस, रूट, अब मैंने ये सब पहले क्यों समझा दिया, नॉर्मली बुक में जो है रूट हेयर पहले दे देता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑस्मोसिस नहीं आया, टोनिसिटी नहीं आया, टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी नहीं आया, तो रूट हेयर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ये सब समझा दिया है। उसके बाद हम रूट हेयर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, जनरली आपके एक एक दो नंबर के पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, हमारे साथ आगे बने रहिए और नीचे कमेंट करिए उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।